can see. Yeah. So in continuation with matu pratyay, next is ini. Now ini something different. We can see in the ini last e goes away, only remains in. हा जो इन प्रत्यय आहे तो काय करतो, स्वामित्व दर्शक प्रत्यय आहे. समथिंग वी पजेस दॅट इट शोज, असणारा किंवा हॅव्हिंग असं आपण त्याला अर्थाने म्हणू शकतो. इन पुल्लिंग इट डिक्लाइन्स लाईक शशिंग, इन स्त्रीलिंग इट डिक्लाइन्स लाईक नदी, इन न्यूटर जेंडर इट डिक्लाइन्स लाईक भाविंग. सो हियर वी कॅन सी शश मीन्स रॅबिट, इन शशीन ज्याच्याकडे शश आहे असा तो, म्हणून मूनला शशीन म्हटलेलं आहे. सो इन दिस वे वी कॅन अंडरस्टँड वाय मून इज कॉल्ड शशीन. शशी का म्हटलं जातं, शशींचं प्रथम एक वचन बिकम्स शशी. त्यामुळे शशी का म्हटलंय त्याला, त्याचं रिझन हे आहे की त्याच्याकडे रॅबिट आहे. आता हा रॅबिट कोणाला दिसला असेल, कोणाला नसेलही. कवींना दिसला, काही लोकांनी पहिल्यांदा त्याला तसा आकारही दिसला, सो दे आर कन्सिडरिंग त्याच्याकडे रॅबिट आहे. बट सम ऑफ द मेनी ऑफ देम आर सेइंग वी कॅन नॉट सी द रॅबिट, दॅट इज अनदर पार्ट. बरोबर. प्राण अधिक इन, प्राणीन, त्याचं प्राणी असं प्रथमा एक वचन फॉर्म होतं. योग अधिक इन, योगीन, त्याचं प्रथमा एक वचन योगी असं होतं. सो वी कॅन सी दीज आर द फॉर्म्स. आणि यांनाच आपण स्त्रीलिंगामध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो बाय ऍडिंग गिप प्रत्यय. ज्याप्रमाणे शशीनी नदीला म्हटलेलं आहे. आता त्याच्याकडे कोणता रॅबिट आहे दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट. पण त्याच्याकडे मून आहे, शशीनी होते ती. विद्यार्थिनी झालेलं आहे विद्यार्थींचं, आणि योगीचं योगिनी झालेलं आहे. सो इन दिस वे इनी प्रत्यय जो है उसमें से हम लोग ई निकाल कर इन रखते हैं, दैट इज स्वामित्व दर्शक प्रत्यय है. और इसके जैसा ही और एक प्रत्यय दैट इज अणिणी प्रत्यय. नाउ इन अणिणी सेम थिंग हैपेंस, ण गोज अवे, ई गोज अवे, इन बचता है. बट इसका मतलब कर्ता, ये अर्थ कैसे होता है. सेम वे डिक्लाइन होता है पुल्लिंग में शशिन, स्त्रीलिंग में नदी, एंड नपुंसकलिंग में भाविन. हियर यू विल फाइंड फर्स्ट स्वर की वृद्धि हमें देखने को मिलती है, ग्रह है और उसमें ऋणी यानी इन ऐड कर रहे हैं, तभी ग्राहीन ऐसा होता है, उसका ग्राही फॉर्म हो जाता है. अब ये वृद्धि क्यों हुई उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग सूत्र है, बट इन क्रैश कोर्स वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल किस तरीके से है. शाल ऑलरेडी वृद्धि में ही है, तो शालीन जिसका प्रथम एक वचन शाली हो गया. स्थायीन यानी स्थाई बन गया, स्था में जब इन लगा, दा में इन लगा तभी दाई ऐसा वर्ड बन गया दाइन से. तो दिस थिंग्स वी कैन सी इन द फेमिनाइन जेंडर ओनली वी हैव टू ऐड स्थायिनी, ग्राहिणी, शालिनी. ऐसे बहुत सारे अपने को नाम पता होते हैं, सुने हुए थे, बट ये किस तरीके से बने उसका आइडिया हमें पता चल सकता है. एंड वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट आइडिया टू इट. दाई का दायिनी, बराबर ना. मोक्षदायिनी, गंगा काशी उसको कहते हैं, बट वो दायिनी वर्ड कैसे बना. तो हियर यू कैन सी कि दा में इन प्रत्यय लगा, उसमें गिप प्रत्यय लगा और दायिनी बना. तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बहुत सारे वर्ड्स है यहाँ पे अवेलेबल हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उससे हम लोग ये चीज को इन और ऋणी प्रत्यय दोनों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यत प्रत्यय. यत प्रत्यय में त निकल गया, य बचा, भव है. ये भव अर्थ से होता है, मतलब होना, कुछ तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए. उस तरीके से पुल्लिंग में देव, नपुंसकलिंग में वन, स्त्रीलिंग में नदी में चलता है. अंत प्लस य, अंत्यः, अंत्य भव, ऐसा उसको मैं बताना क्या, लास्ट में जो होता है वो अंत्यः. बराबर ना. हम लोग बच्चों को एग्जाम में पूछते हैं षष्ट्यांतः, तृतीयांतः पदम लिखत, सप्तम्यांत पद लिखत, अंत्य भव, लास्ट में जो होता है वो अंत्य. वो एक य की वजह से उसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है. जब भी हम लोग उच्चारण स्थान बताते हैं क ख ग घ ङ, तो उसको बोलते कंठ्य है. ये तो कंठ मतलब गला, बट कंठ्य कंठ में होने वाला ऐसा उसका मीनिंग बनता है. द वन विच प्रोड्यूसेस एट इन द थ्रोट. दंत्य, दांत के यहाँ पे. ओष्ठ्य, ओट से जिसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं. नेक्स्ट इज थाल प्रत्यय. ये इतना सिंपल टॉपिक है ना, एक बार आपको पता चल गया कि एक्चुअल प्रत्यय में से यूज क्या करना है और उसको कैसे वर्ड में जोड़ने के बाद एग्जाम्पल्स आते हैं, दैट्स इट. इसमें सीखने जैसा नया कुछ भी नहीं है, बट ये न मालूम होने के वजह से हमें ये डिफिकल्ट लगता है. एक बार समझ में आ गया, तल में से ता यूज करना है, तो ता वाले हजारों शब्द हम खुद बता सकते हैं. जैसे फटाफट चैट बॉक्स में मुझे अलग अलग एग्जांपल्स मिल रहे थे. एट दैट टाइम ओनली आई वाज गेटिंग आइडिया कि ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो रहा है. ये हमको डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले वर्ड्स के साथ कंपेयर करना है तो और मजा आएगा. टॉपिक ग्रामर का है, ग्रामर तो सीखना है, बट जितना ज्यादा आप डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले वर्ड के साथ इसको रिलेट करोगे, उतना याद भी जल्दी रहेगा और उसका एप्लीकेशन जो है वो भी
प्रॉपरली पता चल जाएगा। तो थाल प्रत्यय इज नेक्स्ट प्रत्यय, जिसमें से ल निकल गया, था बचा। अब ये प्रत्यय लगता किसको है, सर्वनाम में लगता है थाल प्रत्यय, और उससे एक अव्यय बनता है। जैसा सर्वनाम है यद, उसमें था लगा दिया तो मेरा बन गया यथा, तद में लग गया तो मेरा बन गया तथा, सर्व में सर्व था, उभय में उभय था। इस तरीके से मेरे अव्यय बनते हैं। अभी यद का द किधर गया, तद का द किधर गया, तो उसके अलग अलग रूल्स है, बट एट दी एंड बनता तथा और यथा है, जो हमें मालूम है। नेक्स्ट इज मयट प्रत्यय। अगर आप शंकराचार्य जी की फिलोसफी पढ़ोगे तो उन्होंने इसका मयट प्रत्यय का यूज भी किया हुआ है। आनंदमय, ब्रह्म कैसा है, तो वो आनंदमय है, वो बताने के लिए प्रचुरता, एबंडेंस, आनंद से पूरेपूर भरा हुआ, ऐसा वो ब्रह्म है। तो कितना, जैसा अगर मुझे बोलना है कि सन इज फुल ऑफ लाइट, तो उसमें मुझे प्रचुरता दिखानी है, एबंडेंस दिखाना है लाइट का, उससे ज्यादा लाइट दुनिया में किधर नहीं मिल सकती है। या फिर सॉल्टी, सॉल्ट का अगर मैं एक पीस लूंगा, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी टेस्ट करो, यू विल फाइंड दैट सॉल्टी टेस्ट, मतलब उसमें प्रचुरता, एबंडेंस है। उस तरीके से अगर मुझे किसी की प्रचुरता लगा बतानी है तो मुझे मयट प्रत्यय लगाना पड़ता है, जिसमें से ट निकल गया, मय लगाना पड़ता है, और मुझे वर्ड्स मिलते हैं। जिस तरीके से शांतिमय, कोई प्लेस ऐसी होती है जहां पे जाके बैठ जाओ, यू विल फाइंड पीस एट ऑल, वो शांतिमय, बट कितनी शांति है, प्रचुरता, एबंडेंस ऑफ पीस यू विल गेट देयर, मतलब उतने बाकी किधर भी नहीं रहेंगी। आनंदमय, जिस तरीके से अभी आपको बताया कि ब्रह्म का वर्णन करने के लिए शंकराचार्य जी ने यूज किया हुआ है वांगमय, वेरी नाइस, तो उस तरीके से भी हम लोग को मय दिखता है कि वाणी की प्रचुरता जहाँ पे है वो वांगमय होता है। वेरी नाइस, तेजोमय, सुपर, वेरी नाइस। सो देर आर मेनी पार्टिसिपेंट हु आर completely active and they are sending many examples in their chat box. मृदु की मृदा प्लस मयट मृन्मय, tat plus mayat tanmaya, and pashana plus mayat pashanamaya. In this way we are getting, there are many एग्जाम्पल्स। संगीतमय, कोई कोई जगह पे महफिल में जाओगे तो वहाँ का वातावरण संगीतमय होता है, मतलब संगीत से पूरा ओतप्रोत भरा हुआ जो है वो होता है। सो इस तरीके से मयट प्रत्यय इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रत्यय टू शो अबेंडेंस, जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ तसिल प्रत्यय है। तसिल में ल निकल गया, ई निकल गया, तस बचा। बट तस में जो स है, अगर व्याकरण सीखेंगे तो समझ में आएगा, ये जो स होता है वो विसर्ग होता है, तो तस विल चेंज टू तह। तह मीन्स फ्रॉम, पासून, पर्टिक्युलर जगह से, ऐसा मुझे अगर बोलना है, एखाद्या ठिकाणापासून असं जर मला म्हणायचं असेल, सो आई विल ऍड तह। इट डील्स द वर्क ऑफ पंचमी विभक्ति। पंचमी में विभक्ति में हम लोगों को दिखता है अपादाने पंचमी, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो अपादान जब भी होता है, सेपरेशन होता है, तो पर्टिकुलर चीज से सेपरेशन होता है, तो वो सेपरेशन जो है वो तह यानी तसिल प्रत्यय हमें दिखाता है। तो तसिल प्रत्यय अव्यय बनाने के काम में आ जाता है। ग्राम प्लस तसिल, ग्रामतः, फ्रॉम विलेज, गावापासून, या फिर काशी तह, काशी फ्रॉम काशी, तो उस तरीके से हम लोगों को तह दिखेगा। हम लोग कह सकते हैं स्थानक तह, मुंबई तह, परफेक्ट, जन्म तह, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये तह का यूज होता है। इट इज वेरी यूजफुल डे टू डे लाइफ में। सिर्फ उसका नाम तहसील है ये हमें मालूम नहीं है, बराबर। सो वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी ना, तीन, मतुब, तहसील, त्वा, ल्यप, आपको जब भी पाणिनीय संस्कृत सीखना है ना, एट दैट टाइम यू विल बी मोर कंफर्टेबल बिकॉज ऑलरेडी यू नो द टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी बताने वाली चीज है। कृततः, परफेक्ट। तो इस तरीके से अपने को टर्मिनोलॉजी बताने वाला काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। रेगुलर यूज में जो वर्ड्स यूज करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्रत्यय है, और वो प्रत्यय का कुछ ना कुछ तो मूल नाम है। उतना भी अंडरस्टैंड किया, वी हैव डन विद दिस क्रैश कोर्स प्रॉपरली, वी कैन से। तो उस तरीके से हम लोगों को नगर का नगरतः, तत् का ततः ऐसा कहते हैं, उसके बाद ततः ऐसा वर्ड आया। एतद इदम में भी ऐड करते हैं हम लोग तहसील प्रत्यय, और उसका इतः ऐसा पद बनता है। नेक्स्ट इज इतच प्रत्यय। इतच प्रत्यय का मतलब देखो, सहित, युक्त और विथ। इतच में च निकल गया, बचा इत। अभी इत ऐड करने के बाद मीनिंग बदलते हैं। तारक का प्लस इतच, फिर तारका में से आ का लोप होता है, तारक बचता है, और उसमें ईत ऐड होता है, तारकितम, तारों से भरा हुआ, तारों से युक्त। कौन है, नभः। तो आकाश के लिए वर्ड आ गया तारकितम। अब ये इतना डिफिकल्ट वर्ड, डायरेक्टली कोई अपने को बोलेगा तारकितम मतलब आकाश, तो समझ में नहीं आएगा, बट ओके उसमें इतच प्रत्यय लगा है जिसका मतलब विथ होता है। ये पता चलने के बाद इजीली वी कैन कंसीडर, ओके तारकितम मतलब नथिंग बट इट इज समवेयर
क्लाउड, नभ के लिए उन्होंने यूज किया है, स्काई के लिए यूज किया हुआ है, नॉट क्लाउड। पुष्प प्लस इतच, पुष्प में अ का लोप कर दिया, पुष्पतम, तो उस तरीके से उन्होंने पुष्पितम कर दिया, फूलों से भरा हुआ, फूलों से युक्त, पुष्पितम उद्यानम, ऐसा कह सकते हैं। पिपासा प्लस इतच में इसमें आ का लोप हो गया, पिपास इतच म्हणजे पिपासित, कोई प्यासा बंदा है, हाँ मंडित, वेरी नाइस वर्ड मंडित, तृषित। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स भी हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं जो इतच प्रत्यय के अंदर आ सकते हैं। पंडा प्लस इतच, पंडा में आ का लोगों के पंड बचा और उसमें इत के ऐड होके पंडित बना, तो हम लोग को इतना मालूम भी नहीं पड़ता है पंडित वर्ड देखते वक्त। लोभित है, बुभुक्षित है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक एग्जांपल्स वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो ये सभी एग्जांपल्स किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो ये सभी एग्जांपल्स जो है वो इतच प्रत्यय से कनेक्ट होते हैं, और जहां जहां पे ये इत प्रत्यय दिखेगा हम लोग को उसका मीनिंग विथ ऐसा लेना है। तो बाय प्रैक्टिस तो हम लोग को याद रहता है, बट कोई नया वर्ड आ गया तो इतना भी पता चला कि इतच प्रत्यय है, वी कैन ट्रांसलेट इट इन द प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट तरप और तमप प्रत्यय है, ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं। तरप में प निकल जाता है, तर बचता है, जो भी वर्ड के एंड में तर प्रत्यय लगा हुआ है दैट इज हम लोग उसको कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो उस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सुपीरियोरिटी अगर दिखाने की है एक की दूसरे के ऊपर, 1 to 1 कंपैरिजन है, वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री तर प्रत्यय। लघु तर, गुरु तर, कृश तर, मतलब एक जन दूसरे से लघु है, इट इज कंपैरिजन बिटवीन ओनली टू पीपल, दो चीजों में जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तभी हम लोग क्या करते हैं, तरप प्रत्यय का यूज करते हैं। ओनली कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, देयरफॉर इट इज कंपैरेटिव डिग्री ना। बट अगर मैं तरप प्रत्यय में से तर यूज कर रहा हूँ, लघु तर, गुरु तर, कृश तर, तो एक चीज मुझे पता चल रही है कि मैंने उसमें दो ही चीजों में कंपेयर किया हुआ है। बट अगर दो से ज्यादा चीजों में मुझे कंपेयर करना है, मतलब एक लड़का दूसरे से होशियार है, राम श्याम से होशियार है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसमें तरप प्रत्यय लगाऊंगा। होशियार के लिए चतुर वर्ड है, तो मैं उसमें चतुर तरह बोलूंगा, राम श्यामतः चतुर तरह, और श्यामत चतुर तरह, इस तरीके से मैं बोल दूंगा। बट अगर राम सभी बच्चों में स्कॉलर है, सभी बच्चों में होशियार है, तो आई विल यूज तमप प्रत्यय, सुपरलेटिव डिग्री। तमप में से प निकल गया, तम रह गया, चतुर तम ऐसा वर्ड बनेगा उसमें, तो राम चतुर तम, इस तरीके से वर्ड बनेगा। सो इतना सिंपल सिंपल चेंज है तरप, तरम और तरप में। तो उस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री इजीली संस्कृत में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये विशेषण होते हैं, सो वी विल यूज अकॉर्डिंग टू द नाउन, पुल्लिंग नाउन है, स्त्रीलिंग नाउन है, नपुंसकलिंग नाउन है, अकॉर्डिंगली वी विल चेंज टू इट। तो इस तरीके से हम लोगों को इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने को कि किस तरीके से तरप और तमप प्रत्यय होते हैं। अण प्रत्यय है, बहुत बार आपको दिखेगा, हम लोग श्लोक बोलते हैं वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूर। अभी इसमें वसुदेव है, तो उसमें कृष्ण के पिताजी के बारे में बोला हुआ है, बट बहुत बार ऐसा वर्ड आता है वासुदेव वासुदेव करके, एंड वी आर कंसिडरिंग अरे वासुदेव तो कृष्ण के लिए बोला हुआ वर्ड है, तो वसुदेव से वासुदेव बना कैसे, तो अण प्रत्यय से बनता है, दैट वी विल सी। अपत्य अर्थ प्रत्यय है ये, अपत्य के मतलब पिताजी के नाम में अ ऐड करने के बाद वो बच्चे का नाम बन जाता है। वशिष्ठ का बच्चा जो रहेगा उसके लिए वर्ड आएगा, उसके बेटे के लिए नाम आएगा वासिष्ठ। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वृद्धि हो रही है, विश्वामित्र का वृद्धि हो गई, वैश्वामित्र। भृगो, भ्रू का भार, भार ये आर जो है वो वृद्धि है, भार्गवः। आवृद्धि है, र उरन रप रह से लगा तो भार्गवः हो गया। श्वफलस्य अपत्यम, श्वाफलकः, तो उस तरीके से हम लोग को दिखेगा कि इट इज यूज फॉर अपत्य अर्थ। अरण्य का आरण्य भी होता है, परफेक्ट, दाशरथ वर्ड है। और उसके बाद हम लोगों को दिखता है सौमित्र वर्ड है, सुमित्रा का ऊ का औ हो गया, वृद्धि हो गई है, तो सौमित्र भी हम लोग को वहां पे दिख रहा है कि अपत्य अर्थ ये ऐड करने के बाद चेंजेस हो जाते हैं। नकुल का नाकुल, सहदेव का साहदेव, तो इस तरीके से अण प्रत्यय भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रत्यय है, स्टार्टिंग में नाम देख के बहुत टफ लगता है कि भाई ये क्या होगा इसके अंदर, बट जैसे उसके यूजेबल फॉर्म्स देखते हैं उस तरीके से हम लोगों को दिखता है कि ये बहुत इजी है और उसको हम लोग डील कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग दिस अण प्रत्यय, नेक्स्ट वी कैन सी over here krudanta pratyaya. So we are entering to the last part of our session, that is krudanta pratyaya. 75% we have done, last 25% we will do quickly. Let's understand krudanta pratyaya. इसके अंदर कालवाचक धातु साधित विशेषण जो है
भूतकालवाचक भी और वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण सभी आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्त, क्तवतु, ये दो प्रत्यय है। उसके साथ साथ कृत्या के अंडर यत, अण्यत, तव्यत, अनियर ऐसे 4 प्रत्यय आते हैं और शत्रु शानच ऐसे 2 अलग प्रत्यय हैं। क्त यानी पूर्वकालवाचक धातु साधित विशेषण, यहाँ पे हम लोग को दिखता है भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है, ये पास्ट पैसिव पार्टिसिपल है। तवतु पास्ट एक्टिव पार्टिसिपल है। कृत्या पोटेंशियल पैसिव पार्टिसिपल है। एंड शत्रुशानच प्रेजेंट पैसिव प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल है, जो हम लोग को दिखाई देता है। सो इन दिस वे ये सभी जो प्रत्यय है तक, तवतु, यत, अण्यत, तव्यत, अनियर, शत्रुशानच, उसके यूजेबल फॉर्म उसके नीचे के लाइन में दिए हैं। कृत में से त रहता है, तवतु में से तवत रहता है, यत अण्यत में से य रहता है, तव्यत में से तव्य रहता है, अनियर में से अनिय रहता है। तो उस तरीके से हम लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एंड शत्रु में से अत, शानच में से आन मान रहता है। तो इसकी डिटेल में जाएंगे नहीं, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रत्यय एज अ पार्टिसिपल्स, और वो हमने बहुत अलग अलग जगह पे देखे भी है। तो उसके ये फॉर्म्स जो है वो अपने सामने है। दिस फॉर्म्स वी कैन यूज as after declining into deva varnamala if it is akaranta, और भगवत जगत नदी if whether it is तकारंत, वत से एंड होने वाले वर्ड है, तो उस तरीके से हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो ऐसे इसके फॉर्म्स चेंज करके हम लोग यूज करते हैं। इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बिकॉज पार्टिसिपल्स वी आर यूजिंग मेनी ऑफ द टाइम, और हर एक पार्टिसिपल फिर उसको एक्टिव में और पैसिव में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम लेगा। सो वी कैन गो all these things definitely into the आराम से जब भी टाइम रहेगा तभी हम लोग देख सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम्स। क्त यानी पास्ट पैसिव पार्टिसिपल, क्तवतु यानी पास्ट एक्टिव पार्टिसिपल, कृत्याः यानी पोटेंशियल पैसिव पार्टिसिपल, एंड शत्रुशानच मीन्स प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल्स। So these are all participles which we are using in various languages. इंग्लिश में भी उसका यूज होता है, संस्कृत में भी होता है। उस तरीके से धातु से बने हुए एडजेक्टिव्स है, इसलिए उसको पार्टिसिपल्स कहा हुआ है। जैसे इंग्लिश में रनिंग ट्रेन, फॉलन ट्री कहते हैं, उस तरीके से पतितः वृक्षः, धावितः रेल, धावितम रेलयानम, उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज त्रुच प्रत्यय। ये त्रुच प्रत्यय में च निकल के सिर्फ त्रु बचता है, पितृ में ये लगा नहीं है। पितृ एज इट इज वर्ड है, पितृ का टेबल है, उसकी तरह ये टेबल चलता है, इसलिए पितृ डिक्लाइन लाइक पितृ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये त्रु किस में ऐड होता है? धातु में ऐड होता है। और क्या बनता है? डा में त्रु, दा धातु है, उसमें त्रु ऐड हुआ, दातृ वर्ड बना। पिता पितरो पितरह की तरह दाता दातारहो दातारह ऐसा वर्ड चलने लग गया, वो देख सकते हैं। फिर नी में त्रुच ऐड हो गया तो नेत्रु वृद्धि होके नेता बना वर्ड, फिर वो इट विल डिक्लाइन लाइक पिता वर्ड। तो उस तरीके से देख सकते हैं। यस, परफेक्ट। सब अलग अलग वर्ड है। नृ है, उसके बाद धत्री, धरत्रु है, भरत्रु वर्ड है। ये सब वर्ड्स जो है वो रिलेशन वाले वर्ड्स अलग है। we are not considering about those words which are which are based on relation, but we are dealing with those words which are related with धातु। डा को त्रु लग के दातृ बना, हन को त्रु लग के हंत्रु यानी हंता बना, नी को त्रु प्रत्यय लगा तो नेत्रु, जिसका नेता वर्ड बना हुआ है। दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड। मतलब आज के सेशन में हम लोग सबसे बड़ा क्या कर रहे हैं कि ये जो रेगुलर यूज वाले वर्ड्स है ना, वो बने कैसे वो देख रहे हैं। जिसके लिए एक इंग्लिश वर्ड है इटिमोलॉजी, और संस्कृत मराठी हिंदी में उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। तो हम लोग व्युत्पत्ति के नजदीक जा रहे हैं कि ये वर्ड बने कैसे, वो हमें पता चल रहे हैं। तो इस तरीके से वी कैन सी दीज आर द वर्ड। रक्ष में त्रुच लगा दिया, रक्षित्रु वर्ड बन गया, और उसका रक्षिता, धाता, दृष्टा, ज्ञाता, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग। जेता, जगत जेता, सिकंदर ऐसा कहते हैं। जगत जेता मतलब इसमें त्रुच प्रत्यय लगा हुआ है, जिसने जीत लिया है। तो उस तरीके से दाता जो डोनर है, दान करता है, उसके लिए यूज हो जाता है। उसके बाद है ल्यूट एंड नुवुल, ये दो प्रत्यय है। अब ये देखने के बाद बहुत डर लगता है। ल्यूट और नुवुल में बचता क्या है? ल गया, ट गया, सिर्फ यू बचा, और यू का भी अन होता है। नुवुल में ण गया, ल गया, सिर्फ वू बचता है, और वो वू का अक होता है। अभी ये यू का अन कैसे हुआ, वू का अक कैसे हुआ? तो साइड में देखो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है युवो रेना कऊ, युवो रना कऊ। अभी ये युवो रना कऊ क्या है? तो नीचे स्प्लिट करके लिखा हुआ है यू वू, संधि है, अन अक, मतलब यू का अन वू का अक कर दो। तो एक पाणिनीय टर्मिनोलॉजी में सूत्र के फॉर्मेट में लिखा है युवो रना कऊ
मतलब यूर नोज ऐसा नहीं है, आपका नाक वगैरह ऐसा नहीं बोला, यूर नाक संस्कृत इंग्लिश मिक्स करके, इट इज यू वू अन अक, यू का अन करो वू का अक करो, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। तो ल्यूट में उस तरीके से अगर हम लोग डील करते तो अपने को दिखता है दश हाँ, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे बराबर से अंडरस्टैंड करना एग्जांपल्स। वहां पे श्रु प्लस ल्यूट, मतलब श्रु प्लस हम लोगों को ल्यूट यानी यू का अन करना है, तो श्रवणम, ऐसा श्रवण न वर्ड बनता है, फिर वी आर डिक्लाइनिंग लाइक श्रवणम, तो बचा बना श्रवणम। श्रवण, स्मरण, चिंतन, क्रीडन, दान, यान, पान, स्थान, ये जो भी वर्ड्स बन रहे हैं ना, ये सभी वर्ड्स ल्यूट प्रत्यय से बने हुए हैं। नाउ यू विल रियलाइज, बहुत बार हम लोगों को संस्कृत में भी क्रियापद को नाम में यूज किया ऐसा लगता है, सह खेलती और सह खेलनम करोती, तो अपने को समझ में नहीं, तभी खेलती क्रियापद है और खेलनम नाम भी है। वो कैसे हुआ? ल्यूट प्रत्यय की वजह से हुआ। हर क्रियापद को आप ल्यूट प्रत्यय लगाकर, मतलब हर धातु को आप ल्यूट प्रत्यय लगाकर उसका नाम बनाने की कोशिश कर सकते हो। पचती, सह भोजनम पचती, और पचती में पच को ल्यूट लगा दिया तो पचन ऐसा वर्ड बनता है, फिर उसको चेंज करो पचनम कर सकते हो, उस तरीके से वो बढ़ सकता है वर्ड। तो इस तरीके से अपने को आइडिया आता है कि ये ल्यूट प्रत्यय क्या करता है, तो क्रियापद को एज इट इज नाम में कन्वर्ट करने के लिए, धातु को कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल होता है। आननम, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। नुवुल का काम क्या है, तो वो भाववाचक है ल्यूट प्रत्यय, और नुवुल जो है वो कर्तावाचक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे पठ धातु है, उसमें नुवुल, वो बचा, वो मतलब अक, तो पठ में अक ऐड किया वृद्धि के साथ, पाठक बन गया मतलब पढ़ने वाला। शिक्षा अधिक नुवुल, तो उसमें वो बच गया, मतलब अक हो गया उसका शिक्षक। तो शिक्षक में जो अक प्रत्यय लगा हुआ है, बहुत जगह पे अक दिखेगा अपने को, वाहक है, बालक है, चालक है, मालक है, भावक है, वाचक है, ये सब जगह पे क्या है, अक प्रत्यय दिखता है। ये अक प्रत्यय यानी वुन वुल प्रत्यय है, कर्तावाचक प्रत्यय है, पर्टिकुलर चीज उसके अंदर है। पाठक मतलब पढ़ने की क्षमता उसमें, इसलिए वो पाठक है। शिक्षक, शिक्षा यानी पढ़ाने की उसमें क्षमता है, इसलिए वो शिक्षक है। पर्टिकुलर क्वालिटी एक आध पर्सन के अंदर है, ये बताने के लिए अक प्रत्यय आता है। भले अन और अक के लिए एक सूत्र में बताई गई बात है, बट स्टिल इट मीन्स दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ल्यूट ऑन वुल अलग अलग बातें हैं। डोंट कंसिडर कि एक सूत्र में आगे इसलिए सेम लग रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बराबर। तो इस तरीके से स्मृ का स्मरण होता है, और नपुंसकलिंग जब भी बनाएंगे तभी स्मरणम करते हैं उसका। तो इस तरीके से हम लोगों को ये जेंडर वाइज चेंज करने को आ सकता है, बिकॉज ये विशेषण है ना, दर्शनम, भवनम, स्मरणम, क्रीडनम। तो क्रीडन, चरण, स्मरण ये बेसिक वर्ड्स है, पाठक, शिक्षक वगैरह, बट उस तरीके से उसको आप जेंडर वाइज चेंज कर सकते हो। अभी शिक्षक का मुझे स्त्रीलिंग करना है, तो स्टार्टिंग में देखा हम लोगों ने, उसमें अगर मैंने टाप प्रत्यय लगा दिया तो शिक्षिका बन गया, उस तरीके से वो हो सकता है। या तो उस तरीके से आपको ये बना के ल्यूट दिए हुए हैं, और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाएगा, वैसे फॉर्म्स दिए हुए हैं। या वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एंड ऑल्सो अबाउट द क्वेरीज। तीन प्रत्यय में ती यानी न निकल जाते, सिर्फ ती बचता है। क्रू में ती बचा, यानी उसमें से क भी निकल गया, तो सिर्फ कृति बचा। तो तीन में से दो चीजें निकलती है, न और क, बचता सिर्फ ती है। क्रम का क्रांति, गम का गति, नी का नीति, दृश्य का दृष्टि, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है, शांति, मति, स्थिति, युक्ति, स्तुति, श्रुति, ये सभी वर्ड्स हम लोग को किससे मिले, तीन प्रत्यय से मिले हुए हैं। सो इन दिस वे वी कैन सी कि जो तीन प्रत्यय है, ये तीन प्रत्यय क्या करता है, तो हमें ऐसे भाववाचक पद निर्माण करने में मदद करता है। और ये शक्ति, ऐसे हम लोग बहुत सारे पद यूज करते हैं डेली लाइफ में, बट मालूम नहीं इसमें तीन प्रत्यय है। तो तीन प्रत्यय में सिर्फ ती बचता है, यहाँ का क भी निकल जाएगा, सिर्फ ती बचेगा। तो ये ती प्रत्यय जो है वो हमें ऐसे अलग अलग वर्ड्स देता है, ध्रुति, भक्ति, भ्रांति, युक्ति, अकॉर्डिंगली। अभी ये हो गया तीन प्रत्यय। उसके बाद वी कैन सी द लास्ट पार्ट इज तुमुन प्रत्यय होता है। जो तुमुन प्रत्यय के अंदर यू विल फाइंड, तुमुन में से न निकल गया, ऊ निकल गया, सिर्फ बचा तुम अंत अव्यय। सो जो तुमंत अव्यय हम लोग संस्कृत में यूज करते हैं, दातुम, पठितुम, नष्टुम, सोडुम, लब्धुम, कथितुम, ये सभी प्रत्यय जो है वो तुमुन है। ये हेतु बताने के लिए आते हैं। अगर मेरा पर्पस क्या है ना, वो तुमुन अव्यय बताता है। जैसे खेली तुम, खेलने के लिए, खेण्यासाठी,
टू प्ले उस तरीके से, पठितुम टू रीड वाचण्यासाठी, पढ़ने के लिए, तो तुमुन प्रत्यय का काम होता है हेतु बताना, तो तुमुन प्रत्यय उस तरीके से मुझे हेल्प करता है पर्पस बताने के लिए। धावितुम भागने के लिए, धावण्यासाठी टू रन, तो उस तरीके से ड्यू टू संधि रूल सम टाइम दैट तुम चेंजेस टू तुम, धूम, धूम, आई, तुम वगैरह, अदरवाइज एक्चुअल फॉर्म इज तुम। बोल प्रोनाउंस बराबर से करना, तुमंत अव्यय, घाई घाई में अगर तू मंद अव्यय बोल दिया तो सामने वाला भड़क सकता है, मंद क्यों बोल रहा है मेरे को, बट इट इज तुमंत अव्यय, सो वी हैव टू कंप्लीटली कीप इन अवर माइंड तुमुन प्रत्यय इज देयर विच चेंजेस टू तुम, और वो अंत में लगता है इसलिए उसको तुमंत कहते हैं। उसका ही और एक भाई है त्वांत, इसमें क्तवा, कतवा भी बोलते हैं बहुत लोग, बट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्तवा। त्वा अव्यय जो है उसमें क निकल जाता है, सिर्फ त्वा बचता है, तो इट बिकम्स त्वांता अव्यय। और ऐसे त्वांता अव्यय में यू विल फाइंड कोई भी मूल धातु में त्वा लगाया, कृत्वा, ज्ञातवा, स्मृत्वा, पठित्वा, तो आपका ये त्वांत बनता है जो आपको पूर्व कालवाचक, प्रीवियस एक्शन, पास्ट एक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है। परफेक्ट। द वन मोर एग्जांपल फॉर तुमंत इज आरोढ़ुम, सो अकॉर्डिंगली ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। Yeah, so here we can see in Twanta there are many examples. पठित्वा मतलब पढ़कर, having read और after reading ऐसा कह सकते हैं, वाचून, ऊन लावून आपण बनवू शकतो, नष्टवा नाश होऊन, लब्धवा प्राप्त होऊन किंवा प्राप्त करून, having obtained after obtaining ऐसा उसका मीनिंग ले सकते हैं। पूजयित्वा having worshipped और after worshipping, पूजा केल्यानंतर, असं जो पूर्वकाल बिफोर एक्शन जो है वो क्तवा प्रत्यय बताता है। सिर्फ धातु रहेगा तो हम लोग क्तवा प्रत्यय लगाते हैं, बट अगर उपसर्ग रहेगा तो वी आर यूजिंग ल्यप प्रत्यय। दैट ल्यप प्रत्यय वी कैन सी ओवर हियर, इट इज कंप्लीटली विजिबल। ल्यप प्रत्यय में प निकल गया, ल निकल गया, बचा सिर्फ य, तो इन दिस वे य यानी ल्यबंतव्य उसको हम लोग कहते हैं। उपसर्ग और मूल धातु में य या त्य ऐड करते हैं, आनीय, प्रविश्य, उपकृत्य, ऐसे हम लोगों को आश्रित्य, ऐसे अलग अलग उसके फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सो इन दिस वे नाउ आई वुड लाइक टू शो यू द वन थिंग जो हम लोगों ने बिगिनिंग में भी देखी थी, जिस तरीके से या जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे, बहुत सारे प्रत्यय देखे थे, तभी हम लोग अनअवेयर थे वो अपने फ्रेंड्स के बारे में, वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो ये सभी फॉर्म्स है अलग अलग, तो अंत, ल्यबंत, तुमंत के, त्वाल, ल्यप, तुमुन के। और ये जो फ्रेंड्स के बारे में वी वर अनअवेयर कि ये कौन है क्या है, आई थिंक सो अभी इतने अनअवेयर नहीं लगेंगे आपको, दो तीन बार रिवाइज भी करोगे तो पक्के खास दोस्त बन जाएंगे आपके, एंड डेफिनेटली यू कैन रिमेंबर ऑल दिस प्रत्ययस प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। वी आर कंडक्टिंग एवरी मंथ वेरियस crash courses for different topics, so you all also can suggest us कि हम लोग को ये टॉपिक वगैरह चाहिए, we will try our level best to make such type of a crash courses and seminars for everyone, even we are learning many things from this.